से, और क्या करते हैं कि अपना गाना देख रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, या कई प्रकार के और भी ऐसे कंटेंट है जो मतलब ज़िंदगी के लिए ख़राब है बच्चों के लिए, इसको मैं ऐसे बोलूँगा। तो ये थोड़ा सा खराब मतलब पड़ा। और क्या है कि अब बच्चे ये कह रहे हैं कि मुझे बिना लैपटॉप का, बिना मोबाइल का पढ़ाई हो ही नहीं सकता है। अपने गार्जियन से ये बच्चे कह रहे हैं, जो सरासर गलत है। अगर क्लासरूम में जो टीचर के सामने पढ़ाई होती है, उसकी तुलना आप मोबाइल के द्वारा पढ़ के नमस्कार बा प्रणाम बा तमाम जनता जनार्दन के हम उज्जवल निर्मल भोजपुरिया माटी न्यूज चैनल से। शिक्षा है महान कार्यक्रम को लेकर छपरा शहर के सुप्रसिद्ध जो कि कॉलेज के सेक्टर में विद्या विहार कॉलेज के डायरेक्टर सुधाकर भारद्वाज जी से मैं बातचीत करने जा रहा हूँ, जो कि विशेष शिक्षा पे क्या विशेष दे रहे हैं समाज में, और साथ ही साथ कितनी सर शिक्षा है महान कार्यक्रम में सर हमारे दर्शकों को अपना परिचय बताएं, और कितने दिन से सर विद्या विहार कॉलेज छपरा में आप चला रहे हैं, और कितने विद्यार्थी यहाँ से उत्तीर्ण होकर अपना रोजगार की ओर आगे बढ़ चुके हैं। नमस्कार उज्जवल निर्मल जी, और आपको बहुत बहुत साधुवाद कि आपने शिक्षा के कार्यक्रम में मुझे कवर करने के लिए आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा परिचय सुधाकर भारद्वाज है, जो हम डायरेक्टर हैं विद्या विहार कॉलेज के। यह कॉलेज 2011 से हम रन कर रहे हैं। इसकी मान्यता मौलाना मजहरुल हक अरबी व फारसी विश्वविद्यालय पटना से है, और हमारे यहाँ से नियर अबाउट 1000 बच्चे अभी तक पढ़ के निकल चुके हैं। सारे अच्छे मार्क्स से पास किए हैं, और जो बच्चे आगे की पढ़ाई भी कुछ कर रहे हैं, कुछ अपना जॉब में भी चलेगा। सर बेसिक सर आपके कॉलेज में क्या क्या पढ़ाया जाता है, और कौन कौन से विषय सबसे ज़्यादा इसमें आपके विद्यालय में प्राथमिकता दिया गया है, क्योंकि बच्चे अगर सलाह लेना चाहे आपसे, एडमिशन लेना चाहे आपके कॉलेज में, तो क्या क्या डिग्री आपके कॉलेज के माध्यम से मिलता है? देखिए, ट्रेडिशनल कोर्सेज की मान्यता मुझे नहीं है। इंटर के बाद ग्रेजुएशन करने के लिए वोकेशनल, प्रोफेशनल, टेक्निकल जो कोर्सेज होते हैं, जैसे कि BCA, BPA, लाइब्रेरी साइंस, जो आजकल रोजगार परक कोर्स है, डिलिस, डॉल, TRA, BJMC जर्नलिज्म के लिए भी है, जो आपके क्षेत्र का भी कोर्स है। ये सब कोर्सेज की मान्यता मौलाना मजहरुल हक यूनिवर्सिटी से मुझे मिली है, और इसी का संचालन हम लोग बखूबी कर रहे हैं। सर एक लगातार देखा जा रहा है कि कोरोना के बाद जो शिक्षा की मोड जो है बिल्कुल बदलाव की ओर चली गई है। लोग डिजिटल पे सबसे ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं। इससे सबसे ज़्यादा छात्रों पर क्या हानि पड़ रही है, क्या जो अभिभावक है उनके ऊपर क्या दिक्कतें आ रही हैं, हमारे दर्शकों को सर कुछ परामर्श दें। देखिए, मेरा तो राय इसमें ये है कि कोरोना जब आया तो घर से बाहर निकलना मुश्किल था, तो उसमें हम लोग अल्टरनेटिव मीडियम में, मतलब अल्टरनेटिव मीडियम कहने का मतलब है कि अब आ नहीं सकते हैं क्लासरूम में पढ़ने के लिए, तो काम चलाने के लिए हम लोग डिजिटल माध्यम उपयोग किए। लेकिन डिजिटल माध्यम से जो एक क्लासरूम कंडक्शन जब होता है, और जो पढ़ाई होती है, जो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, वो डिजिटल माध्यम से संभव नहीं हो इसी के देखा जाता है गांव देहात में जो बच्चे मैट्रिक इंटर करते हैं तो डाइवर्ट हो जाते हैं कि मुझे क्या करना है, किस विभाग में जाए। गर्जियन भी सोचने लगते हैं कि मैं अपने बच्चे को बड़ा कॉलेज में एडमिशन कराऊं, बड़ा कराऊं, डॉक्टर बनाऊं, इंजीनियर बनाऊं, तमाम जो चीज़ों को लोग सोचने ये मेंटलिटी में लग जाते हैं। अच्छे कॉलेज उन्हें नहीं मिल पाती है। इस पर आपका क्या फोकस रहेगा? देखिए, होता क्या है कि किसी बच्चे का कैरियर का रुझान किधर है, ये गार्जियन तय नहीं कर सकते हैं। गार्जियन तय करने वाले नहीं होते हैं। ये अगर आप तय करेंगे, गार्जियन तय करेंगे, हम करेंगे, तो फिर वो बच्चा गड़बड़ा जाएगा। ये उस बच्चे से समझना पड़ेगा, उसके अंदर उससे जुड़कर, मतलब उस पर दबाव देकर नहीं, उससे जुड़ना पड़ेगा एज ए फ्रेंड, और उसके अंदर क्या चल रहा है ये जानना पड़ेगा कि वो किस क्षेत्र को लाइक कर रहा है। अगर मान लीजिए कि आप चाहते हैं, कोई गार्जियन, मतलब एज ए गार्जियन मैं बता रहा हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि ना भैया बेटा डॉक्टर बने, और उसको बायोलॉजी पढ़ने में मन ही नहीं लगता है, तो अगर उसको बायोलॉजी पढ़ने में मन नहीं लगता है तो आप उसे डॉक्टर नहीं बना सकते हैं। अगर आप जबरदस्ती डॉक्टर उसे बना भी देते हैं, MBBS में एडमिशन करा भी देते हैं, तो एक सफल डॉक्टर वो जिंदगी में कभी नहीं होगा। तो इसलिए उसके साथ आपको मित्रवत व्यवहार करके जानने की प्रयास करनी चाहिए कि वो किस क्षेत्र में जाना चाहता है। अगर वो ऑटोमोबाइल लाइक करता है तो आप ये नहीं समझे कि वो ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में जाएगा तो वो मिस्त्री हो जाएगा, बाइक का मिस्त्री होगा, कार का मिस्त्री होगा। इस सोच से बाहर निकलिए। ऑटोमोबाइल क्षेत्र भी बहुत बड़ा क्षेत्र है, उसमें ऑटोमोबाइल इंजीनियर होते हैं, ठीक है, अच्छी नौकरी मिलती है, अच्छा वो अपना बिजनेस शुरू कर सकता है। तो ये जानना पहले जरूरी है बच्चे के साथ जुड़कर कि भाई उसका रुझान किधर है, उसके रुझान के अकॉर्डिंग ही उसे तैयार करें और उसे इंसिस्ट करें कि वो आगे बढ़े।
तो ज़्यादातर देखा जाए गांव देहात में देखा जाता है कि शिक्षा में लोगों के अंदर अभी भी गांव देहात में वो लोग सोच लेता है कि बच्चे को पढ़ाएंगे, बच्चों को अच्छे एडमिशन दिला रहे हैं, लेकिन बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, लापरवाही कर रहे हैं। इसका मेन कॉज क्या होता है? बहुत सारे गार्जियन अपने बच्चों को, बेटों को पढ़ाते हैं, बेटियों को नहीं पढ़ाते हैं। बहुत सारे लोगों का एक मेंटलिटी होता है। इस पर आपका क्या फोकस है? देखिए, दो सवाल आता है। एक तो है कि बेटियों को नहीं पढ़ाते हैं, और दूसरा सवाल है कि बच्चे स्कूल में, अच्छे स्कूल में एडमिशन, अच्छे कोचिंग में एडमिशन होता है लेकिन वो पढ़ते नहीं हैं। तो पहला सवाल, बेटियों को नहीं पढ़ाते हैं। जो लोग बेटियों को नहीं पढ़ाते हैं, आज के डेट में बेटी और बेटा में कोई अंतर नहीं है, और अनुपात में भी दर भी कम होता जा रहा है। मतलब स्थिति ये होगी कि कल होके शादी के लिए लड़कों को लड़कियों की संख्या कम हो जाएगी, ठीक है। और इस देश में आप देखिए या विदेश में ही देख लीजिए कि लड़कियां बहुत अच्छा कर रही हैं। अभी हमारे यहाँ प्रायोगिक परीक्षा हुई है BCBA की, मैंने देखा है कि जो लड़कियां प्रोजेक्ट जमा की हैं वो लड़कों से कहीं बेहतर जमा की हैं। खूबसूरत हैंडराइटिंग में लिखकर, CD बनाकर, खूब सुसज्जित ढंग से उसका बाइंडिंग कराकर, जितनी अच्छी लड़कियां बना के प्रोजेक्ट दी हैं उतना लड़के नहीं किए हैं। अब इसके पीछे कारण क्या है? लड़कियां क्या है कि बहुत सिंसियर हो रही हैं, घर में रहती हैं, बहुत ज़्यादा घूमती नहीं हैं, ठीक है। और या तो उनके मन में ये भी रहता होगा, जो आप कह रहे हैं कि मेरे पापा हमें पढ़ाना नहीं चाहते हैं, तो उनके मन में ये रहता होगा कि ना मुझे पढ़ना है, ठीक है। और लड़कों पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन लड़कों को बाइक मिल जा रहा है, मोबाइल मिल जा रहा है, ये सब चीज़ें मिलने के चलते लड़के दिन भर लफंगा की तरह घूम रहे हैं, ठीक है। तो लड़के कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटेड हो रहे हैं, वो अपने लक्ष्य से दूर भाग रहे हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीटली हमारा ये कहना है, साफ शब्दों में कहना है कि लड़का और लड़की में कोई भेदभाव नहीं करिए, दोनों को बराबर पढ़ाइए। लड़का लड़की से कम नहीं है और लड़की लड़का से कम नहीं है, ये बात अब स्पष्ट आप समझ लीजिए। अब बात रही कि आप अच्छे स्कूल में एडमिशन अगर करा देंगे और गार्जियन होने का कर्तव्य अगर आप नहीं निभाएंगे तो भी आपका बच्चा नहीं पढ़ेगा। आप शहर का जो भी अच्छा स्कूल है, आप इंजीनियरिंग के प्रिपरेशन करने के लिए आप कोटा भेज दीजिए, ठीक है। लेकिन अगर आप अपना दायित्व नहीं निभा रहे हैं कि बच्चा स्कूल जा रहा है कि नहीं जा रहा है तो कितना टाइम वहाँ रहा, तो उसको क्या क्या टास्क मिले, जो उसको होमवर्क मिले वो उसको प्रॉपर्ली किया नहीं, अगर उसे जो पढ़ाई कराई जा रही है वो उसको कैच कर रहा है कि नहीं, उसका दिमाग एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता है, ठीक है। ऐसा भी होता है कि गार्जियन के डर से बच्चे बोलते ही नहीं है कि मुझे ये मैथ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे ये इंग्लिश समझ में नहीं आ रहा है, और वो ज़बरदस्ती सेशन आगे बढ़ाते जाते हैं, तो वो बच्चा भी अच्छा नहीं करेगा। तो हमें ये कहना है अंततः कि आप अपने बच्चे से जुड़ें और आप अपना कर्तव्य बखूबी निभाएं। आप केवल पैसा खर्चा करेंगे और अच्छी जगह पे एडमिशन करा देंगे तो उससे आपका बच्चा नहीं बनेगा। आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप बच्चा के साथ जुड़ करके उसका प्रॉपर मॉनिटरिंग करें। जैसे हम लोग पेरेंट्स टीचर मीटिंग कर रहे हैं, हम लोग टेस्ट ले रहे हैं, हम लोग कॉपी चेक कर रहे हैं, तो आपको भी ये काम करना है। केवल पैसा देने से ही आपके गार्जियन होने का कर्तव्य खत्म नहीं होता है। इसलिए हम कहेंगे कि गार्जियन को भी बच्चों के साथ उतना ही जुड़ने की जरूरत है जितना हम लोग जुड़ते हैं, हम लोग पढ़ाते हैं। सर, एक और बड़ी बात देखा जाता है कि बच्चे तो अध्ययन करते हैं, शिक्षा में बेहतर काम कर ही रहे हैं, लेकिन आपके विद्या विहार कॉलेज के माध्यम से गरीब बच्चों के उत्थान के लिए और गरीब लड़कियों के उत्थान के लिए क्या विशेष किया जाता है सर? देखिए, अभी तो हम लोग इस तरह का कोई योजना नहीं बनाए हैं और हम लोग इस तरह का कुछ करते नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ जो लोग आते हैं और बताते हैं कि भाई मुझे परेशानी है, और हम लोगों को फील होता है, हम लोग जांच भी कराते हैं कि भाई ये उस वर्ग से आते हैं कि नहीं, तो फी में डिस्काउंट हम लोग देते हैं। लेकिन वो रियल हुआ तब, आज माइक के सामने हम कर रहे हैं। अगर कोई भी बंदा आएगा और वो बुलेट गाड़ी से आएगा, वो कहेगा कि ना ये मेरी बेटी का आप एडमिशन ले लीजिए, हम बहुत कमज़ोर वर्ग से हैं, तो आप मेरे यहाँ जाति प्रमाण पत्र दिखाकर अगर आप चाहेंगे कि हम ले लें छूट, तो ये नहीं मिलेगा। अगर आप रियल में अगर आप कमज़ोर होंगे तो सुधाकर भारद्वाज ये वचन देता है कि हम मदद करेंगे तो करेंगे, ठीक है, ये बात कंफर्म है। दूसरी बात कि अभी हम कुछ और अपना एजुकेशनल मतलब विंग बढ़ाने वाले हैं और डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हम लोग इस पर भी कुछ विचार करेंगे। कुछ हमारे भी जहन में चल रहा है कि कुछ फिक्स टाइप का कि इतना इस कैटेगरी के लोग होंगे तो कुछ इतना हम देंगे छूट, इस कैटेगरी के होंगे तो कुछ इतना देंगे। इस पे हम लोग कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, अभी हमने नहीं किया है, लेकिन अभी हम ऐसे कोई डायरेक्ट आता है और अपनी स्थिति बताता है तो हम जरूर कुछ ना कुछ छूट देते हैं। और हम सामाजिक जीवन में रहते हैं, सामाजिक आदमी है, पूरा शहर जानता है कि हम किस तरह के लोग हैं, ठीक है। अगर लोगों की परेशानी में अगर हम परेशान नहीं हुए तो समझिए तो हम मनुष्य नहीं हैं।
विशेष सर खास अपील क्या रहेगा छपरा शहर के लिए शिक्षा में बड़ा बदलाव जो डिजिटल के माध्यम से जो हो रहा है, इस पर क्या आपका विशेष फोकस रहेगा और जाते थे क्या विशेष अपील क्या रहेगा अभिभावकों से? देखिए प्रिय अभिभावक, आप सभी से हम यही कहेंगे कि आपके बच्चे जहाँ भी पढ़ते हैं, कोचिंग में पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, कहीं भी पढ़ते हैं या मेरे यहाँ पढ़ते हैं, आप पैसा जरूर देते हैं लेकिन आप अपने बच्चों पे ध्यान नहीं देते हैं। इसका मुझे बहुत दुख है। हम अपने हर कार्यक्रम में ये बात कहते हैं, इसलिए आप सभी कम से कम 15 दिन पर, 1 महीना पर जरूर अपने बच्चों का क्या प्रोग्रेस है ये जानने का प्रयास करें। ठीक है, आप पैसा देते हैं, मेहनत से खून पसीने की कमाई है आपकी, और आपका कमाई ऐसे ही कोई बड़ा बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट खा जाता है, कॉलेज खा जाता है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। मुझे भी आप पैसा देते हैं तो अपने एक एक पैसे का हिसाब लें और आपके बच्चे में क्या बदलाव हो रहा है ये जानने के लिए मेरे पास आएँ और हमसे सवाल करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। पहले तो कि गार्जियन को जागरूक होना जरूरी है। हाँ, जो महिलाएं हैं, जैसे कि बहुत के गार्जियन दिल्ली पंजाब जाकर के अपनी जीविका चलाने के लिए नौकरी कर रहे हैं, तो उस जगह पे अगर पापा उपलब्ध नहीं है तो उनकी मम्मी जो है कम से कम वो भी कॉलेज में, स्कूल में जाएं और जानने का प्रयास करें। क्योंकि देखिए, आप थोड़ा सा जागरूक हो जाएंगे ना तो कॉलेज स्कूल वाले भी चेंज हो जाएंगे, बदल जाएंगे, क्योंकि उनके अंदर भी एक डर होगा और एक जिम्मेवारी होगा कि मुझे बच्चों को पढ़ाना है, क्योंकि मुझसे भी सवाल होगा। अभी स्थिति यही है कि लोग, गार्जियन जागरूक नहीं है। अगर आप एक कल्चरल इवेंट करिएगा जहाँ नाच गाना का प्रोग्राम होता है, ठीक है, अच्छा प्रोग्राम, स्कूल में तो कभी उस तरह का गलत काम होता नहीं है, लेकिन उसमें लोग उपलब्ध ज़्यादा हो जाते हैं। बनिस्बत आप पेरेंट्स टीचर मीटिंग करेंगे तो लोग नहीं होते। ठीक है, तो ये बहुत गलत बात है। आप अपने बच्चों का प्रोग्रेस जानने के लिए आप रेगुलर स्कूल कॉलेज में विजिट करते रहें, मेरा यही अपील है। आपसे अगर आपके विद्यालय में कोई एडमिशन लेना चाहे, बेशक क्या क्या आपका विद्यालय कहाँ पे स्थित है और क्या क्या यहाँ पे व्यवस्था दिया जाता है स्टूडेंटों को आपके कॉलेज के माध्यम से? देखिए, हमारा विद्यालय मौना पकड़ी में, छपरा में स्थित है, प्रभा मेडिकल के ऊपर है, विद्या विहार कॉलेज नाम है। अगर वोकेशनल एजुकेशन में अगर अपना करियर बनाना चाहते हैं, इंटरमीडिएट के बाद BCA करना चाहते हैं, BBA करना चाहते हैं, BJMC, BDS, लाइब्रेरी साइंस कुछ भी करना चाहते हैं, तो बेशक आइए, हमारे यहाँ रेगुलर डिग्री मिलेगी। मौलाना मजरूल हक से डिस्टेंस डिग्री नहीं है, रेगुलर है। रेगुलर क्लासेज होंगे और क्लास के साथ जितना भी सुविधा उपलब्ध होना चाहिए, समय समय पर मीटिंग, समय समय पर टेस्ट, यूनिट टेस्ट, मंथ टेस्ट, ये सारे टेस्ट हमारे यहाँ होते हैं। इंटरनल असाइनमेंट कराए जाते हैं, प्रोजेक्ट्स कराए जाते हैं, जो भी ज़रूरी होता है वो सारा काम कराया जाता है। बेहतर प्रदर्शन बच्चे करें, इसके लिए हम लगातार लगे रहते हैं। और कुछ सुझाव अगर लोगों को है तो वो मुझे दे भी सकते हैं, मुझे उसका स्वागत रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ बात करने के लिए। शिक्षा एवं कार्यक्रम में डॉक्टर हमारे साथ, जो कि छपरा शहर के सुप्रसिद्ध शिक्षक, विद्या विहार के कॉलेज के डॉक्टर सुधाकर बजवा, जो कि छपरा के लिए बेहतर काम कर रहे हैं। इन्होंने शिक्षा के विगत को लेकर एक मिसाल खड़ा किया है। इनका बहुत बड़ा सलाह है कि बेटियों को भी शिक्षा की ओर आगे बढ़ाएं, क्योंकि बेटे बेटी में कमी ना करें। कभी भी आप एक दूसरे को ये ना देखें कि वो बेटी है या बेटा है। सार्थक सभी को पढ़ाएं, सार्थक शिक्षा दें। और साथ ही साथ इस कॉलेज में अगर आप भी एडमिशन कराना चाहते हैं अपने बच्चों का अच्छा भविष्य के लिए, तो इंटरमीडिएट के बाद सोचे नहीं, BCA, BBA और कई फील्ड है यहाँ पे। अगर आप आएंगे, संपर्क करेंगे तो बेहतर एजुकेशन के साथ, बेहतर शिक्षा के साथ, कम मात्र, जो कि बड़े बड़े कॉलेजों में जाइएगा तो बड़ी मोटा फीस लगती है, यहाँ पे कम फीस में बेहतर शिक्षा और बेहतर पढ़ाई की विद्या विहार कॉलेज आपको देने के लिए छपरा शहर में लेकर आया है। तो आप सभी से निवेदन होगा, किसी प्रकार की कोई कमेंट में अगर आपके विचार हो, बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। और साथ ही साथ शिक्षा एवं कार्यक्रम में आपको ये कैसा एपिसोड लगा, बिल्कुल हमें कमेंट करके बताएं। और इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। निर्मल के साथ स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।